नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की, जिसमें 13 प्रत्याशियों के नाम हैं। और एक खास बात यह है कि यहां पर बहुत से उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा, धर्मेंद्र यादव जी सबसे पहली लिस्ट में इनका नाम था बदायूं से, लेकिन तीसरी लिस्ट में यहां पर शिवपाल यादव को जो है यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। अब धर्मेंद्र यादव बदायूं से प्रत्याशी नहीं हैं, तो इस तरह के बहुत से उलटफेर भी सामने आ सकते हैं। तो आइए चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं लिस्ट। सबसे पहला जो नाम आ रहा है ये जौनपुर से लकी यादव का है। जी हाँ, लकी यादव। मीडिया में लगातार खबर चल रही है धनंजय सिंह, लेकिन धनंजय सिंह के यहाँ से चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है। उनके ऊपर केस भी है जिसमें उन्हें सजा हो गई है और वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। इसके बाद उनकी पत्नी श्री कला सिंह जी के बारे में कहा जा रहा था कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं और अब ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जो नाम जौनपुर में सबसे आगे है वो है लकी यादव का, जो मल्हनी से विधायक हैं। इन्होंने क्षेत्र में प्रचार अभियान भी अपना शुरू कर रखा है और इसीलिए माना जा रहा है कि यहाँ पर लकी यादव को ही टिकट मिलेगा। श्री कला सिंह की संभावना अपेक्षाकृत कम है। दूसरा महत्वपूर्ण नाम है, जो सीट भी महत्वपूर्ण है, वो है पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल फूलपुर से उतर रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर असल में पल्लवी पटेल के लिए ये ऑफर भी है कि वो मिर्ज़ापुर से लड़ें। तो मिर्ज़ापुर से इनकी बहन अनुप्रिया पटेल अपना दल से लड़ती हैं, तो उनका सीधा मुकाबला भी पल्लवी पटेल चाहें तो कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये उन्हें ऑफर है। लेकिन पल्लवी पटेल की काफ़ी डिमांड है फूलपुर में लगातार हम लोग के पास भी कमेंट आ रहे हैं, मीडिया में भी खबरें आती हैं कि वहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ से पल्लवी पटेल ही लड़ें। मिर्ज़ापुर से पहले नरेश उत्तम पटेल को जो है टिकट दिया जाने वाला था, लेकिन अब उन्हें एमएलसी प्रत्याशी बना दिया गया है। तो अब वो एमएलसी प्रत्याशी बन गए हैं, तो वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। ऐसे में पल्लवी पटेल मिर्ज़ापुर भी जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल फूलपुर ही उनकी पहली प्राथमिकता है। अगला नाम है मछली शहर से रागिनी सोनकर का। लगातार देखिए रागिनी सोनकर का नाम आ रहा है, लेकिन इसके बाद तूफानी सरोज का नाम भी मछली शहर से खबर में आता रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि यहाँ से रागिनी सोनकर का टिकट ही फाइनल हो रहा है। तूफानी सरोज जी थोड़ा पीछे छूट जा रही हैं, तो मछली शहर का टिकट मिलने जा रहा है रागिनी सोनकर को। अगली सीट है रामपुर। रामपुर में आपको पता है कि ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का क्षेत्र है। आजम खान के ऊपर बहुत सारे केस हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, उम्र भी काफ़ी हो चली है। तो ऐसे में आजम खान खुद यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनकी पुत्र वधू यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो इनकी पुत्र वधू हैं आदिफ आजम खान और इन्हें ही यहाँ से टिकट मिलेगा। पहले भी कहा जा रहा था कि आजम खान के परिवार से ही यहाँ पर किसी को टिकट मिलेगा, उनके बेटों को या किसी और को, और आखिरकार उनकी पुत्रवधू को यहाँ पर टिकट दिया जा रहा है। इसके बाद की जो सीट है अलीगढ़, यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में लक्ष्मी धनखड़ का नाम सबसे आगे चल रहा था कि इन्हें यहाँ से टिकट मिलेगा। काफ़ी ये क्षेत्र में काम कर रही थी, लोगों से मिलजुल रही थी, सारी ही चीज़ें अच्छी थीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लक्ष्मी धनखड़ का नाम पीछे हो गया है और अब गुड्डू पंडित का नाम सबसे आगे इस समय चल रहा है कि गुड्डू पंडित को यहाँ से अलीगढ़ से चुनाव टिकट मिलेगा लोकसभा का। इसके अलावा एक नाम और है जो है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, किसानों के बड़े नेता रहे हैं और काफ़ी अनुभव है इन्हें। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने खुद ऑफर किया है सत्यपाल मलिक जी को कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहें तो वो अलीगढ़ से लड़ सकते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक जी ने खबर है कि मना कर दिया है कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में गुड्डू पंडित ही सबसे आगे चल रहे हैं लक्ष्मी धनखड़ के अलावा, और सत्यपाल मलिक जी ने मना कर दिया है। अगर आखिरी वक्त में उनका मन पलट गया तो अलग बात है, नहीं तो उनके चुनाव लड़ने की संभावना यहाँ से नहीं है। अगली सीट है मेरठ की। मेरठ में अतुल प्रधान का नाम सबसे आगे चल रहा है और अतुल प्रधान को ही यहाँ से टिकट मिलेगा, ये लगभग तय है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये फूलपुर से पल्लवी पटेल को लड़ना चाहिए
या फिर मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि मेरा मानना है कि पल्लवी पटेल जी को लड़ना चाहिए मिर्ज़ापुर से, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं, अगर वो अनुप्रिया पटेल को हरा देती हैं, तब फिर सोनेलाल पटेल जी की विरासत पे वो अपना हक ज़्यादा मजबूती से पेश कर सकती हैं। नहीं तो फिर अगर ये फूलपुर से जीत भी गई, फिर भी अनुप्रिया पटेल जो है मंत्री रही हैं सरकार में लंबे समय तक, अपना दल भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है उत्तर प्रदेश में, बल्कि सबसे पुराना सहयोगी है। तो उनको पीछे कर पाना पल्लवी पटेल जी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि मेरा मानना है कि पल्लवी पटेल जी की लोकप्रियता अनुप्रिया पटेल से कहीं ज़्यादा है। हम लोगों ने यहाँ पर एक सर्वे भी कराया था जिसमें आप लोगों ने हिस्सा लिया, 20-25 हज़ार, लगभग 25 हज़ार वोट मिले, जिसमें 70-80% वोट पल्लवी पटेल जी के लिए थे। अनुप्रिया जी को मात्र 20% वोट ही आप लोगों ने दिए थे। तो खैर चलिए, हम बात कर रहे थे मेरठ की। तो मेरठ से टिकट मिल रहा है अतुल प्रधान को। इसके बाद संभल है। संभल में जो है जियाउर बर्क रहमान का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो कि पोते हैं शफीकुर रहमान बर्क के, जिनका निधन हो गया। पहले संभल से इन्हें टिकट मिला हुआ था, लेकिन अब उनके पोते जियाउल बर्क रहमान को टिकट मिलना तय माना जा रहा है और समाजवादी पार्टी ये सीट आसानी से जीत लेगी। मुरादाबाद से शुरू से ही नाम आगे चल रहा है। एसटी हसन का वर्तमान सांसद भी हैं और ये यहाँ से इनका टिकट बिल्कुल फाइनल है, इसमें कोई शक की, कोई संदेह की बात नहीं है। आजमगढ़ एक महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के निरहुआ, जो कि एक भोजपुरी स्टार हैं, उन्हें टिकट दिया गया है और वो काफ़ी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो वहाँ जाकर चुनाव लड़ेंगे जहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, या वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही आकर चुनाव लड़ें, तब वो उन्हें सबक सिखाएंगे। ऐसा वैसा काफ़ी अजीब बातें इन्होंने कर रखी हैं। हालांकि अखिलेश यादव इन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में कायदे से हरा चुके हैं, लेकिन फिर भी शायद अभी इनका दिल नहीं भरा है निरहुआ जी का, तो वो यहाँ आजमगढ़ से लड़ रहे हैं। हमारी भी इच्छा थी कि अखिलेश यादव ही आजमगढ़ से लड़ लें, लेकिन यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से टिकट मिलेगा, जो पहले बदायूं से पहली लिस्ट में इनका नाम था, लेकिन फिर बाद में इनका नाम वहाँ से हटा के शिवपाल जी को वहाँ पर लगा दिया गया है और अब धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ की सीट से मैदान में उतरेंगे। अगली सीट है एक और बहुत ही फेमस, चर्चा में रहने वाली सीट, जो कि है नगीना की। नगीना से माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद का नाम बिल्कुल फाइनल है। तो चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि एक दलित चेहरा है, और क्योंकि बसपा से गठबंधन नहीं हो सका है, बसपा इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल हुई है, इसीलिए ये तय माना जा रहा है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद को एक दलित चेहरे के रूप में इंडिया गठबंधन की तरफ से पेश किया जाएगा और ऐसे में नगीना से उनका नाम फाइनल है। और आखिरी नाम है कन्नौज से अखिलेश यादव जी का, जो कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में कमांडर अखिलेश यादव ही हैं। इंडिया गठबंधन के अच्छे बुरे प्रदर्शन के जिम्मेदार यही हैं। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का कैसा प्रदर्शन रहेगा और कितनी सीटें मिलेंगी? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।